कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर होने की वजह से मेरे आज क्लास में अकेला बंदा जो आया था वो सिर्फ मैं ही था, इसलिए मैंने जल्दी से सर ने मेरे को अटेंडेंस दे दी एंड फिर उसके बाद मैं निकल गया। अब खाना पीना खा के मैं मोस्ट प्रॉब्ली बस अब निकलूँगा। अब मैं आज से सीधा डायरेक्ट जिम ही जाऊँगा क्योंकि ट्राईपॉड भी मेरे पास है ही, मेरा हेडफोन्स भी है, सब कुछ है, सीन सेट, मील भी ले रखी है मैंने एंड मैं बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील भी कर रहा हूँ। एंड लाइक जब से मैंने ये वाला हैक निकाला है कि मैं डायरेक्ट कॉलेज से घर नहीं जाता, सीधा जिम चले जाता हूँ, इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प भी हुई है कि मेरा बहुत सारा टाइम भी बचता है, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ नहीं होता। एंड सबसे बेस्ट, मैं अगर घर जाता हूँ तो मैं सीधा सो जाता हूँ फिर, एंड उसके बाद फिर मेरा जिम जाने का मन नहीं करता, जिम में भी एनर्जेटिक नहीं फील करता, बहुत ज़्यादा लेथार्जी सा हो जाता है माहौल। बाकी धूप बहुत है यार आज। अब मेरी धीरे धीरे सोच के बहुत ज़्यादा फट रही है कि यही इतनी धूप में, कि जो कि और थोड़े टाइम बाद और ज़्यादा तेज़ होने वाली है। कॉलेज से आने के बाद मैं कैसे जाऊंगा चल के, और कॉलेज में भी इतना चलना फिरना हो जाता है क्योंकि मेरे को धूप के अंदर जुकाम हो जाता है, मेरे को एलर्जी है थोड़ी बहुत धूप से। तो मैं बेहोश नहीं हुआ कभी आज तक धूप में असेंबली के टाइम, बट स्टिल मेरे को काइंड ऑफ जुकाम हो जाता है एंड मेरे को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है क्योंकि मेरे को साइनस की भी प्रॉब्लम है। क्या फ़ायदा कोहली का, आरसीबी तो हार ही जा रही है। कर दो भैया मेरा चैनल। बिल्कुल कर देंगे। अब भैया से इतना अच्छा खासा रिलेशनशिप बन चुका है मेरा। भैया जैसे मेरी शक्ल देखते हैं बोलते हैं आगे वही कॉफ़ी लेने वाला। भैया पहले मेरी शक्ल देखते डब्बा निकाल लेते कॉफ़ी का। तुम सारी वीडियो में आते हो पता है, ये करिए तुमने ना, भाइयों वाली बात कर दी है जो तुमने करा, बस मज़ा आ गया। देखोगे ना वीडियो? चलो बट यार एनीवेज अब चलते जिम, और अब सीधा जिम में मिलते हैं। एनीथिंग फॉर गुड लाइटिंग। आज हमारा फ्रंट डेल्ट एंड आर्म्स वर्कआउट। आज बिल्कुल जिम खाली भी है, तो नो भीड़ नो दिक्कत। मेरे फ़ोन की थोड़ी सी बैटरी लो रखी है, मेरे को वो बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही थी एंड मैं चार्जर भी लेकर आया हूँ बट वो काम ही नहीं कर रहा है। वो देखने के बाद मेरी हालत और ख़राब हो गई, बट खैर नेवर माइंड। बस ये वार्म अप करने के बाद वी विल स्टार्ट द वर्कआउट विद शोल्डर प्रेसेस ऑन मशीन्स। गाने भी नहीं चल रहे हैं, नाइस। तो आई कैन इवन इमेजिन क्या पंप आने वाला है यार आज, आई स्वेयर। वर्कआउट का पैटर्न ऐसे रहेगा, फर्स्ट शोल्डर्स, एंड क्योंकि पिछली बार आई गेस मैंने शोल्डर्स के बाद पहले ट्राइसेप्स हिट करे थे और एंड में बाइसेप्स करे थे, सो इस बारी मैं ऑल्टर कर दूंगा। शोल्डर्स के बाद आई विल गो फॉर बाइसेप्स फर्स्ट एंड फिर उसके बाद ट्राइसेप्स ट्रेन करूंगा क्योंकि आई रियली वांट माय बाइसेप्स टू ग्रो। एंड आई थिंक टुडे आई विल गो फॉर स्कल क्रशर्स। मैंने बहुत टाइम से स्कल क्रशर्स नहीं करे हैं अच्छे से। स्कल क्रशर्स एंड ट्राइसेप पुश डाउन्स इट इज। 5 to 6 reps का वार्म अप बेसिक। ऑल्सो लास्ट चेस्ट सेशन की वजह से पूरी की पूरी चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। सो या मैं थोड़ी सी वॉल्यूम कम ही रखूँगा और थोड़ी सी इंटेंसिटी भी आज कम ही रखूँगा। 10 to 12 reps for 3 sets. Let's go. Oh. Let's go. जिम में बहुत सारे बिगिनर्स एक मिस्टेक तो ज़रूर करते हैं, वो जिम के अंदर एक ही मूवमेंट को 3-3 वेरिएशन से में करते हैं। पहले किसी एक मूवमेंट को वो डंबल से करेंगे, फिर बारबेल से करेंगे, फिर केबल्स पे करेंगे, फिर मशीन्स पे भी करेंगे, विच इज़ अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। आप अपनी एक वेरिएशन चूज़ करो एंड उसके अंदर बहुत अच्छे से इंटेंसली परफॉर्म करो, टाइम अंडर टेंशन अच्छा रखो और सबसे मेन टेक्निक को प्रायोरिटी दो।
अपनी फॉर्म परफेक्ट रखो एंड यू विल बी गुड टू गो विद ओनली वन वेरिएशन, बी इट विद डम्बल्स, केबल्स, बारबेल और एनीथिंग। आपकी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ स्टिमुलस से मतलब है, उसको नहीं पता है कि आप उसको कैसे हिट कर रहे हो, एंड आपके लिए सिर्फ एक वेरिएशन मोर देन इनफ है टू टारगेट अ मसल ग्रुप। एनीवेज, you know what time it is. It is show time. So we are done with shoulders. अब biceps की बारी है, and I think for curls मैं dumbbells ही choose करूँगा. So yeah, let's go. Also cable जहाँ पे वहाँ पे lighting अच्छी नहीं है. So yeah, win-win. बेसिकली बाइसेप्स ट्रेन करना वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग थिंग्स है जिम के अंदर। आपको सिर्फ ऐसे 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 वजन को ऐसे उठाते रहना है एंड बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं था बाइसेप्स ट्रेन करना। यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू, सिर्फ ट्रेन करो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टिमुलस पाने में बाइसेप्स में बहुत दिक्कत आती है। इसका रीज़न हो सकता है आइदर वो बहुत ज़्यादा हैवी वेट से ही स्टार्ट करे वर्कआउट, उसमें बाइसेप ग्रो नहीं होगा। बाइसेप बहुत ज़्यादा छोटी मसल ग्रुप में से एक है। 5 के डंबल से भी करोगे, सिर्फ 5 के डंबल से, उससे भी बहुत तगड़ा स्क्वीज आता है। कभी कभार मैं इतना स्ट्रांग हूँ नहीं, कभी कभार मैं भी 5 के डंबल से करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, नथिंग एल्स कैन बीट दैट। अब चलते हैं हैमर कर्ल्स की तरफ। Biceps done. Now we will annihilate the triceps. बहुत टाइम से स्क्रल क्रशर्स मैंने नहीं करे हैं, सो अच्छा है कभी कभार एक वेरिएशन के लिए अच्छा है। एंड क्योंकि ये लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप को ज़्यादातर फोकसली ट्रेन करता है, सो या मैं ओवर हेड एक्सटेंशन में ज़्यादा भारी जा भी नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है। बट इसमें लोअर बैक स्टेबल है, शोल्डर स्टेबल है, शोल्डर ब्लेड स्टेबल है, इसमें मैं थोड़ा सा हैवी जा ही सकता हूँ। अब ये हम लोग करेंगे 10 to 12 की रेप रेंज में। तो 3 4 8 क्योंकि ऑलरेडी मेरा ट्राइसेप बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका है। वो पुल डाउन की मैं सिर्फ 2 ही सेट्स करूंगा, बट उसमें मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगा, उसमें अच्छे से इंटेंसली जाऊंगा। वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर दी है मैंने फॉर ट्राइसेप्स, क्योंकि ट्राइसेप्स मेरा ओवर वर्क कर रहा है चेस्ट शोल्डर्स में, और फिर ट्राइसेप्स के लिए भी। सो या थोड़ी सी वॉल्यूम कर दी है।
नाउ टाइम फॉर द पोज डाउन अपने फेवरेट स्पॉट पे। ओए होए 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 होए, अरे भाई अब करेंगे एब्स, देन वी विल गो होम। द पंप। मेरे को लेजिट इतने टाइम से ऐसे वर्कआउट की नीड वर्कआउट कर रहा हूँ पीसफुली, आराम से, थोड़े से गाने धीरे चल रहे हैं, रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, बातें कर पा रहा हूँ। दैट्स इट। 1000 आउट ऑफ 10 वर्कआउट था, 1000 आउट ऑफ 10। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं इस टाइमिंग को ही चूज़ करके रखूँ। कुछ टाइम से मैंने एक ये हैक ढूंढा है अपने एक डेजर्ट का, हेल्दी डेजर्ट का। एंड गेस व्हाट, ये पूरे के पूरे बोल में आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा खा रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू द डेली क्वांटिटी दैट आई टेक, एंड यू वोंट इवन इमेजिन। इसमें पूरे बोल में लगभग अराउंड 150 कैलोरीज होंगी। दिस इज़ जस्ट सो गुड, इतना स्वाद बनता है ये। मैं रात को सोने से पहले, मेरे को इसकी आदत हो चुकी है। अगर तुमको इसकी रेसिपी चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, निकाल दूंगा। इसको मैं थोड़ी देर ऐसे फ्रिज में रख दूंगा ताकि ये ठंडा हो जाए, और ये आइसक्रीम से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट करता है यार। एनीवेज, आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो देन गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद अ फ्रेंड। अगर कोई भी बात करनी हो, कुछ भी पूछना हो, जस्ट नीचे कमेंट कर दो एंड या वी विल टॉक। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जाओ जाके सब्सक्राइब करो। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बी सेफ, कीप लिफ्टिंग एंड लेट्स लिफ्ट स्ट्रॉन्गर टुगेदर। बाय।